कल फहराओगे। इतने जज्बात हैं इनकी, ऐसी तैसी बहुत अच्छे से फर्टिलिटी का है। इसमें ये कहा गया है कि वकील आएगा तो पिटेगा। वकीलों की औकात क्या है? वकील 2 कौड़ी के हैं। वकील की औकात भाई इतना सुन ली मैंने ये सर पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना दिया। थाना पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो दूसरे नहीं देगा। दूसरे नहीं देगा सर। ऐसा जैसे थाना बना हुआ है सच साहब की हम सबका साथी क्या उनका कलर काटो और सबको अंदर करो बस। नहीं हमारा शर्म हम अंदर करो। लोकअप में बैठ लेते जो भी गलत हुआ है, जो भी गलत करो ना सर, एक्शन करो। हम DCP साहब has come forward. Yes. Let the DCP साहब He is the supreme. क्लाइंट का मैटर है जिसके साथ सेक्सुअली ऑफेंस हुआ है उस लेडी के साथ। जब वो अपनी कंप्लेंट कराने आई है, उस लड़की को धमकाया गया, डराया गया, उसको ये भी बोला गया कि आपका मैटर हम सेटल करा देते हैं, क्या बचा है मैटर के अंदर, तुझे क्या चाहिए। जब वो SHO साहब के पास गए धमका करके, तो उसके बाद बोले कि क्या करना तुझे वकीलों का, वकीलों के पास जाके क्या करेगी तू। SHO साहब राजकुमार जी है। राजकुमार जी ने उसको धमका के बोला कि जो तेरे साथ हुआ उसकी वीडियो लेकर आ। आप सोचने वाली बात ये देखिए कि जो महिला के साथ गलत हो गया, जो विक्टिम है, जो ऐसे अभी ट्रॉमा में है, उससे SHO साहब कह रहे कि अपनी वीडियो लेकर आ। बताइए मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो तो संवैधानिक पद पे बैठे, जिस महिला के साथ गलत हुआ, हाँ, उसके बाद कहते हैं कि अगर तेरे पास वीडियो हो तो इस थाने में घुसना, अदरवाइज थाने में मत घुस जाना, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ये SHO साहब के शब्द हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक महिला के साथ का है, ये एक बच्ची के साथ का है, वो हमारी सबकी बहन बेटी जैसी है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ उन्होंने उसको वकील से बात नहीं करने दी, उन्हें अपने बात नहीं करने दी। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला कि तेरे को भी बंद करेंगे, तेरे वकील को भी बंद कर देंगे। तो आज की डेट में मैं उसका लॉयर हूँ और मैं ये बात अपने वकील भाइयों के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि हम तो थाने में आ गए हैं, हमें बंद कर लीजिए, हमें अरेस्ट कर लीजिए। और नहीं पूरी वर्डिंग पीटने आए हैं तो वकील आएगा, थाने में पिटेगा। वकील तो थाने में घुस ही नहीं सकता। हम अपने वकीलों की कोई औकात नहीं है। वकील तो नंगे हैं, गलत ज्ञान देते हैं, 2 पैसे के हैं। ये SHO साहब के प्रियंका आईओ के शब्द हैं, ये सुषमा के शब्द हैं, ये सब वुमेन सब इंस्पेक्टर हैं। ये 12वीं नहीं, ये गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके आए हुए ऑफिसर्स के शब्द हैं, जिनको सबसे पहले ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कोई ऐसी महिला आती है आपके पास तो पहले आपका क्या काम है। महिला पीड़ित जो आती है, सबसे पहले उसकी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, FIR कन्वर्ट करनी। ये मामला अपना नवंबर का है, लेकिन नवंबर से आप देखने वाली बात ये देखिए, आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई है। आज तक उस महिला का जिस पर लड़की ने आरोप बयान नहीं, कोई कार्रवाई हुई है? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उससे पैसे लेकर के उस लड़के को छोड़ दिया गया। और परेशान कौन हो रहा है? जिस लड़की के साथ गलत हुआ। और वकील कौन को गाली मांग रहे हैं? अभी तो विक्टिम से एविडेंस मांगा जा रहा है, कार्रवाई कैसे करेंगे? अभी तो एविडेंस ही नहीं है। SHO साहब खुद कह रहे हैं जी एविडेंस लाओ, मेरे को वीडियो लेके आओ, CCTV फुटेज लेकर आओ। मतलब वो तो वर्किंग ही नहीं है ना। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर मांग सिर्फ यही है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर, सबसे पहले तो ये है कि DCP साहब आएंगे यहाँ पर, और एक यहाँ DCP साहब आएंगे तभी आप लोग उठेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, नहीं तो फिर हम लोग उधर कूच करेंगे। अभी हमारे और साथी इकट्ठे हो रहे हैं, फिर वहाँ कूच करेंगे, और उसके बाद हम सारे वकीलों की तरफ से, पूरी लॉबी की तरफ से, हर एक वकील का अलग डेफर्मेशन का केस फाइल होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी महिला जो है वो अगर आती है और वो कहती है कि मेरे साथ किसी तरह का कोई अपराध किया गया है, तो पहले इनका फर्ज ये बनता है कि उसके FIR दर्ज करें। इन्होंने, वो सेक्सुअल हरासमेंट की विक्टिम थी, उसको स्टेटमेंट खाली कागज दिया, साइन करने पे मजबूर करने के लिए। उसने कहा कि मैं अपने वकील से बात करना चाहती हूँ, तो इन्होंने कहा कि वकील आएगा तो पिटेगा। वकील की औकात क्या है? वकील 2 कौड़ी के होते हैं। वकील गलत ज्ञान देते हैं। जो वकील पूरे सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम में मदद करते हैं चलाने में, जो वकील IAS और IPS ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग के दौरान IPC पढ़ाते हैं, CRPC पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ाते हैं,
अभी जो BSA हो गया है, उनकी पूरी संस्था को इन्होंने चैलेंज कर दिया, जबकि SHO साहब को यह भी नहीं पता है कि 107, 151 जो था वो अब चेंज हो चुका है।